बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। EOBI में रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या है, मुलाजमीन अपने आप को रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं और जो आजिरान हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन देना है वो भी अपने आप को रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं, और इसके साथ साथ निजी शोबा में खदमात अंजाम देने वाले जो मुलाजमीन हैं वो पेंशन मनसूबा में कैसे शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, उसके लिए कितनी फ़ीस है कितनी फ़ीस नहीं है, ये फ़ीस कहाँ जमा होनी है और इसके साथ साथ आपको दीगर सहूलियात क्या मिल सकती हैं। आज की वीडियो बहुत ही अहम है और ये ख़ास तौर उन लोगों के लिए है जो EOBI से वाबस्ता होना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें अखबार से मुतल्लिक जितने सहाफ़ी साहबान हैं और उनके मुलाजमीन हैं उनकी EOBI की कंट्रीब्यूशन लाजमी करार दे दी गई है। और ये नोटिफिकेशन हाल ही में हुआ है, मैं इस पर अलहदा एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूँ, आपसे इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। EOBI में आजिरान और उनके मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। EOBI का कानून जैसा कि आप जानते हैं मजरिया 1976 है। EOBI एक्ट 1976 के तहत वफाकी हुकूमत मुल्क के आजिरान और मालकान को इस पेंशन मनसूबा में अपने मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए माली सरप्लस मुकर्रर किया गया था। लिहाजा इस कानून के दायरे कार में आने वाले हर आजिर और मालिक पर लाजम है कि वो अपने इदारा के क़याम के 30 यौम के अंदर अंदर अपने इदारा और वहाँ खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन के मुकम्मल कवायद माए कौमी शनाख्ती कार्ड की नकूल EOBI के करीबी इलाकाई दफ्तर में जमा कराने का पाबंद है, जहाँ ज़रूरी कार्रवाई के बाद आजिर को EOBI का रजिस्ट्रेशन कोड दे दिया जाता है और इदारा की शाखों की सूरत में सब कोड जारी करके बाकायदा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। अगर एक इदारा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कोड दिया जाएगा, अगर उस इदारा की सब ब्रांचें हैं तो फिर उन तमाम ब्रांचों को सब कोड जारी करके बाकायदा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। तमाम आजिरान पर लाजम है कि वो सालाना बुनियाद पर अपने जुमला मुलाजमीन की इस इदारा में शमूलियत और अखराज पर मुश्तमिल रिकॉर्ड EOBI को फराहम करेंगे। और ये जो आजिरान होते हैं यानी मालकान आप कह लें, इन पर लाजम है कि वो सालाना बुनियाद पर अपने मुलाजमीन की इस इदारा में शमूलियत और अखराज पर मुश्तमिल रिकॉर्ड EOBI को फराहम करेंगे। EOBI के इलाकाई दफ्तर के हुकाम को अपने मुलाजमीन के कवायद जमा कराने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने वाले मुलाजमीन के कवायद पोशीदा रखने वाले और ना दहिंदगार आजरान की इदारा की रिकॉर्ड चेकिंग बशमूल मुलाजमीन के हाजिर रजिस्टर और बही खातों तक रसाई का कानून हासिल है। लिहाजा EOBI में रजिस्टर्ड शुदा हर आजर पर लाजम है कि वो अपने हिस्से का 5% और अपने मुलाजमीन के हिस्से का 1% कुल 6% माहाना कंट्रीब्यूशन हर माह की 15 तारीख से कबल बजरिया मजाज बैंक EOBI को अदा करे। अब ये रकम हर माह की 15 तारीख से कबल और ये बैंक के ज़रिए देनी है, लोगों के हाथों में नहीं देनी। वाज़ेह रहे कि इब्तिदा में EOBI में रजिस्टर्ड शुदा मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूशन की अदायगी लाजिम नहीं थी, लेकिन साल 2002 में पेंशन मनसूबा में इस्लाहात करते हुए और मुलाजिम तबका में EOBI पेंशन मनसूबा में एहसास से शिरकत बेदार करने के लिए उनके लिए कम अज़ कम उजरत के 1% के मसावी कंट्रीब्यूशन की अदायगी को लाजमी करार दे दिया गया था। 15 तारीख के बाद 1 माह की ताख़ीर की सूरत में आजर पर असल कंट्रीब्यूशन के 2% मसावी कानूनी जुर्माना आयद हो जाएगा, जो किसी सूरत में भी मुआफ़ नहीं किया जाएगा, जबकि कंट्रीब्यूशन की अदायगी में जितनी ताख़ीर बढ़ती जाएगी उसी तनासब से आजर पर आयद जुर्माना भी बढ़ता चला जाएगा। अगर कोई रजिस्टर्ड शुदा आजर या मालिक
अरसा 2 बरस तक EOBI कंट्रीब्यूशन की अदायगी से कासिर रहा तो आजरान और मालिकान से EOBI कानून मजरिया 1976 की दफ़ा 13 के तहत वाजिबुल अदा माहाना कंट्रीब्यूशन के साथ स्टैचूटरी इंक्रीज भी वसूल किया जाएगा। कंट्रीब्यूशन के नादहिंदा आजिर और मालिकान पर आयद कानूनी जुर्माना वाजिबुल अदा कंट्रीब्यूशन का 50% तक हो सकता है। वाज़ेह रहे कि EOBI को लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत नादहिंदा आजिर की अमलाक और तनसीबात को सरबमोहर करने कुर्की के इख्तियारात भी हासिल हैं। अलबत्ता आजिरान और मालिकान 60 बरस की उम्र को पहुँच जाने वाले बीमादार फ़र्द और EOBI से पेंशन हासिल करने वाले बीमादार फ़र्द की मद में कंट्रीब्यूशन की अदायगी के पाबंद नहीं हैं। EOBI में रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार आपने समझ लिया है और उस पर जो कानून कहता है तमाम तर जो एक्ट के लवाजमात हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि निजी शोबा में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन के लिए पेंशन मनसूबा में शमूलियत का क्या तरीक़ाकार है। EOBI के कानून 1976 के तहत मुल्क के तमाम सनती, तिजारती, कारोबारी, रिफाई हूँ, तिब्बी हूँ, तालीमी हूँ और दीगर जितने इदारे भी हैं उनमें खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन, ठीक हो गया, तमाम और मेहनत काश, ये हमारे मजदूर भाई जो हो गए, ये एक लाजमी समाजी बीमा कंपल्सरी सोशल इंश्योरेंस इसे हम कहते हैं CSI, ये कहलाता है कंपल्सरी सोशल इंश्योरेंस। लिहाजा हर ऐसे आजिर या इदारा जहां 5 या ज़ायद मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे हों या देते रहे हों, उनके आजिरान और मालिकान पर लाजिम है कि वह अपने इदारा के क़याम के 1 माह के अंदर अपने इदारा और अपने मुलाजमीन के लाजमी तौर पर EOBI में रजिस्ट्रेशन कराएं और बाकायदगी से अपने हिस्से का 5% और अपने मुलाजमीन के हिस्से का 1% जो है वो कम अज़ कम उजरत का 1% यानी कुल 6% माहाना कंट्रीब्यूशन EOBI के पास जमा करवाएंगे। किसी आजिर की जानिब से EOBI में मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन से गुरेज, अदम ताउन और टाल बटोल करने की सूरत में इन इदारों के मुलाजमीन भी EOBI कानून मजरिया 1976 की शिक 9B के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए बराह रास्त EOBI के नज़दीकी इलाकाई दफ्तर से रुजू कर सकते हैं। आजिरान की जानिब से ऐसे मुलाजमीन की बरतरफी या तादीबी कार्रवाई के खदशा के पेश नज़र ऐसे मुलाजमीन के कवायद जो है ये फार्म ऐसे मुलाजमीन की EOBI में बराह रास्त रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म PE02 मुख्तस किया गया है, जो आपको www.legalinformation.com.pk पर मौजूद हैं, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह EOBI के कानून के मुताबिक किसी भी काबिल रजिस्टर इदारा में खिदमात अंजाम देने वाले हर किस्म के मुलाजिम पेंशन में मनसूबा में रजिस्ट्रेशन के आयल हैं, जिनमें मुस्तकिल मुलाजिम, आर्जी मुलाजिम, यौमिया इजरत वाले, आजमाइशी, बदली, ठेका, मौसमी, इंटरनी और अप्रेंटिस और दीगर नौइयत के मुलाजमीन शामिल हैं। EOBI में आजिरान की रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के इजरा के साथ मरकजी रजिस्ट्रेशन कोड जारी कर दिया जाता है। किसी इदारे की झैली शाखों की सूरत में हर शाख को अलहदा से झैली रजिस्ट्रेशन कोड भी दिया जाता है। बाद अज़ां रजिस्टर शुदा आजिरान से कंट्रीब्यूशन की वसूली के बाद उनके मुलाजमीन के कौमी शाख्ती कार्ड नंबर और ज़ाती कवायद हासिल करने के बाद उन्हें इनफरादी तौर पर EOBI का कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड P103 जारी कर दिया जाता है। EOBI में रजिस्टर्ड शुदा मुलाजमीन को बीमादार फर्द इंश्योर्ड पर्सन कहा जाता है। वाज़ेह रहे कि EOBI पेंशन फंड एक कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड मंसूबा है जिसमें रजिस्टर्ड शुदा आजिरान
और मालकान मौजूदा कम अज़ कम उजरत के 5% और मुलाजमीन के 1% के मसावी कुल 6% कंट्रीब्यूशन EOBI को माहाना बुनियाद पर अदा करने के पाबंद हैं। EOBI का वह जरिया आमदन आजरान और उनके मुलाजमीन की जानिब से अदा किए जाने वाला माहाना कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ पर मैं ये आपको बता दूं कि EOBI में रजिस्ट्रेशन और दीगर सहूलियात के लिए कोई फीस भी नहीं होती है। वाज़ेह रहे कि EOBI में आजरान मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन, कंट्रीब्यूशन की वसूली, रजिस्ट्रेशन कार्ड, पेंशन कार्ड समेत दीगर खदमात की फराहमी के लिए कोई फीस मुकर्रर नहीं है और ना ही EOBI का अमला किसी भी आजर बीमादार मुलाजिम और पेंशन याफ्तगान से किसी किस्म की नकद रकम वसूल करने का मजाज है। EOBI की जानिब से रजिस्टर शुदा आजरान, बीमादार मुलाजमीन और बुजुर्ग पेंशन याफ्तगान को तमाम खिदमात बिला मुआवजा फराम की जाती हैं। किसी किस्म की शिकायत की सूरत में EOBI के मुतलका दफ्तर के अफसर आला से रुजू किया जा सकता है। EOBI में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ज़ईफ़ुल उम्र एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम मिल सकती है, ज़ईफ़ुल उम्र की पेंशन मिल सकती है, ओल्ड एज पेंशन मिल सकती है, रिड्यूस पेंशन मिल सकती है, ओल्ड एज ग्रांट मिल सकती है, माजूरी की पेंशन मिल सकती है और इसी तरह पसमानदगान को सर्वाइवर पेंशन मिल सकती है, नाबालिग बच्चा या बच्ची को भी पेंशन मिल सकती है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो हमने आपके लिए बनाई है। EOBI की रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार से पेंशन के मंसूबा में शामिल होने तक का तमाम तर तरीक़ाकार, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये तमाम तर चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।